नमस्कार, राधे राधे, राम राम। स्वागत है आप सभी साथियों का आज के इस ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं एक फाउंडेशन बेस जैसा, जिसमें हम आज एक बेहतरीन टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। यह टॉपिक आपका समय अनुक्रम है और समय अनुक्रम में आप बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है सर, समय अनुक्रम के अंदर हम दो टॉपिकों की चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक आपका रहता है, वो रहता है भाई घड़ी, और दूसरा रहता है आपका कैलेंडर। ठीक है साथियों, ये दो बेहतरीन टॉपिक है। इन दोनों टॉपिकों की हम यहाँ रीजनिंग में चर्चा करते हैं। तो आज जो हमारा टाइम सीक्वेंस का टॉपिक रहने वाला है वो है क्लॉक। फिर आगे हम कैलेंडर भी पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से हम इसके सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे और उसके बाद हम जो है इसके प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हो। तो शुरू करते हैं। मेरे सभी साथी भाई, इसको शेयर कर देना क्लास को बढ़िया धमाकेदार तरीके से। बहुत ही आनंददायक, मजेदार और शानदार रहेगा, ये वादा है। बढ़िया से शेयर लाइक कर देना, है ना। चलो बात करें अगर क्लॉक की, तो सर घड़ी को हम सभी बचपन से देखते आ रहे हैं। बिल्कुल, घड़ी को हम कब से देखते आ रहे हैं सर? बचपन से हमने घड़ी देखते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि घड़ी एक ऐसा यंत्र है जिसमें 3 सुइयां होती है। कितनी सुइयां होती है बेटा? 3 सुइयां होती है, घंटे, मिनट और सेकंड की सुई, जो 360 डिग्री के वर्ताकार पथ पर। इनका पथ कैसा होता है कि सर वर्ताकार पथ होता है, ऐसे चक्र मारती है। वृत्ताकार पथ में ये चक्कर मारती है। पूरा कोण कितने डिग्री का बनता है कि सर 360 डिग्री का बनता है। घड़ी में 12 घंटे होते हैं और जो 12 भाग में दर्शाते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब और आगे क्या? घंटे वाली प्रत्येक भाग 1 घंटे को दर्शाता है तथा मिनट वाली सुई के अनुसार प्रत्येक भाग 5 मिनट को दर्शा रहा है। देखो, अब जो सुई के आपकी घड़ी के जो 12 भाग है, जो 12 भाग हमें देखने को मिलते हैं, उसमें से जो है प्रत्येक भाग घंटे के लिए तो 1 घंटे का समय दर्शाता है, जबकि अपने मिनट की बात करें तो आपका लगभग 5 मिनट, लगभग नहीं, एक्यूरेट ही है, 5 मिनट का समय दर्शाता प्रत्येक भाग। 12 भाग होते। एक बार घड़ी स्टैंडर्ड बना देता हूं मैं अपने। क्या होता है सर? 2 तरह की घड़ी होती है, एक रेलवे घड़ी और एक आपके जो 12 घंटे वाली घड़ी होती है, जो सामान्य घड़ी है। ठीक है भाई, ये 9, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 12। कुछ ऐसा समय होता है, 1, 2 और भाग होते हैं, इसके भी 2 भाग होते हैं, फिर इसके 2 भाग होते हैं और इसके 2 भाग होते हैं। ऐसे टोटल मिलाकर के 12 भाग होते हैं। तो 12 घंटे हैं। 12 कितने हैं? घंटे हैं। तो प्रत्येक भाग किसको दर्शाएगा? 1 घंटे को दर्शाएगा। बहुत सामान्य सी जानकारी है। उसी तरह से प्रत्येक भाग मिनट के लिए 5 मिनट शो करेगा। कितना शो करेगा भाई? 5 मिनट शो करेगा। 3 सुइयां, हावर हैंड, मिनट हैंड और आपके सेकंड हैंड, 3 तरह की सुइयां इसके अंदर होती है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 60 मिनट में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए इसका 1/1/2 मिनट प्रत्येक कोण में आधा, 1/1/2 नहीं, ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना आप, आधे डिग्री का। कितने? आधे डिग्री मिनट में कोण बनाएगी। 5 मिनट में सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने का? 30 डिग्री का। ठीक है भाई। और जो है आपके 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगी। सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में 360 का कोण बनाती है और 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसको हम समझने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? इसको समझने के लिए हम एक टेबल का प्रयोग करते हैं। सुइयां तथा कोण, सुइयां तथा कोण की बात करेंगे। यहां पर सुइयां और कोण के मध्य संबंध हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि सुई और कोण किस प्रकार से होता है। तो यहां पर देखिएगा कि हमारे पास क्या होता है। हमारे पास दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपके पास होता है हावर हैंड, घंटे वाली सुई की बात करेंगे। दूसरा हम यहां पर बात करेंगे, वो करेंगे भाई मिनट वाली सुई की। किसकी बात करेंगे दोस्त?
मिनट वाली सुई की बात करेंगे। आप इस टेबल को नोट कर लेना, बहुत काम की टेबल है, यहां से प्रश्न हर एग्जाम में छपता है। फिर आपका जो बात करेंगे हम करेंगे सेकंड वाली सुई। 3 तरह की सुइयां होती है सर, और इन तीनों की बात हम अपने इस पैराग्राफ के माध्यम से या इस सारणी के माध्यम से करने वाले हैं, ताकि क्या हो, अपना प्रश्न यहां से आराम से बन पाए। देखो बेटा, ये जो घंटे वाली सुई है, इसका एक चक्र होता है 12 घंटे में पूरा। ठीक है सर, 12 घंटे में एक चक्र होगा तो कोण कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। 360 डिग्री यहां पर पूरा कोण बन जाएगा। अगर 12 घंटे में 360 है, इसका मीनिंग ये हुआ कि 12 घंटे में कोण कितना? 360। तो सर 1 घंटे में कोण कितना? कि सर 1 घंटे में कोण 360 भाग 12, आंसर आएगा आपका 30 डिग्री। कितना आएगा बेटा? 30 डिग्री यहां पर सत्य आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार यहां देख लेना भाई, अगला है 1 घंटे में 30 डिग्री, तो सर 60 मिनट में भी कितना? 60 मिनट में भी कितना कोण बनाएगा? 30 डिग्री ही बनाएगा। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री, तो दोस्तों 1 मिनट में कोण कितना? कि सर 30/60 है ना, 30/60, 30 भाग 60, तो सर आएगा आधा डिग्री। मिनट वाली सुई, सॉरी घंटे वाली सुई, ये बात किसकी कर रहे हैं? घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। कितना? आधे डिग्री का कोण बनाती है दोस्त। अगर 1 मिनट में आधा, तो 60 सेकंड में कितना? कि सर 60 सेकंड में भी आधा डिग्री ही कोण बनेगा। कितना बनेगा भाई? आधा डिग्री ही बनेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर सर 60 सेकंड में, तो यहां पर हम 1 सेकंड में पता कर सकते हैं। घंटे वाली सुई द्वारा, कई बार प्रश्न आता है, घंटे वाली सुई द्वारा 420 सेकंड में कितना कोण बनाया गया। तो उस केस में आपके ये जो टेबल है वो काम आने वाली है। तो सर ये हो जाएगा 1/120 डिग्री, 1/120 डिग्री। अब देखना, ये सिर्फ और सिर्फ हमने कौन सी सुई की बात की है? कि सर घंटे वाले सुई की यहां पर बात की है। ठीक है बेटा, यहां पर बात की है। एक चक्र 12 घंटे में, 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में 30, तो 60 मिनट में 30। सर 60 मिनट में 30, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 60 सेकंड में भी आधा डिग्री, और 1 सेकंड में 1/120 डिग्री। चलो यहां पर बात करते हैं मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई का जो एक चक्र पूरा होता है, वो पूरा होता है 60 मिनट में। कब पूरा होता है? 60 मिनट में। और 60 मिनट में कोण कितना बनाएगी साथी? 360 डिग्री बनाएगी। एक चक्र पूरा करने में इसको समय लगता है 60 मिनट, और 60 मिनट में कोण बनेगा, वो बन जाएगा 360 डिग्री। बहुत प्यारा सेशन है, शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत प्यारा सेशन है भाई, मजेदार है, शानदार है, बेहतरीन है ना। ये लीजिए, एक चक्र 60 मिनट में, तो यहां पर आपका जो है, आपका एक चक्कर 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में सर 360 भाग 60। ठीक है, आंसर आ जाएगा 6 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 6 डिग्री आ जाएगा। तो सर 1 मिनट बोलूं या 60 सेकंड बोलूं, बात तो एक ही है ना। आंसर तो 6 डिग्री ही होगा। आंसर तो 6 डिग्री ही होगा। ठीक है सर, आंसर 6 डिग्री होगा। चलो अगला बता देते हैं। अगला यहां पर देख लो, 60 सेकंड में 6 डिग्री, तो सर 1 सेकंड में कितना? 1 सेकंड में बनेगा 6/60, जिसको आप लिख सकते हो 1 सही 1/10 डिग्री। हम एक चक्र से शुरू करते हैं। टेबल को कहां से शुरू करते हैं? सर एक चक्र से शुरुआत करते हैं, और बढ़ते 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 हम लास्ट में 1 सेकंड तक पहुंचते हैं। हम लास्ट में कहां तक पहुंचते हैं? 1 सेकंड तक पहुंचते हैं बेटा। इसी तरह से आपकी सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई का जो एक चक्र है वो 60 सेकंड में पूरा होता है। कितने सेकंड में पूरा होता है बेटा? 60 सेकंड में पूरा होता है। 60 सेकंड में कोण कितना बनता है? 360 डिग्री बनता है। कितना बनता है भाई? 360 डिग्री बनता है। एक चक्र पूरा 60 सेकंड में, 60 सेकंड में कोण आपका 360 डिग्री। 360 डिग्री 60 सेकंड में। और हम ये भी बोल सकते हैं भाई कि यहां पर आपका जो 60 सेकंड में बोलो या 1 मिनट में बोलो, कितना होगा? 360 डिग्री होगा सर। अब 60 सेकंड बोलो या 1 मिनट बोलो, बात तो एक ही है ना, बिल्कुल एक है सर। अगर 1 मिनट में 360, तो सर यहां पर
यहाँ पर 1 मिनट में 360 डिग्री है, तो भाई यहाँ से आप 1 सेकंड का निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 360 डिग्री बट्टा 60, तो ये बनेगा 6 डिग्री। सर आपने ये टेबल तैयार करवाई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये कहाँ यूज होने वाली है? तो साथी सुनना, ये जो टेबल है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि घंटे वाली सुई द्वारा 45 मिनट में कितना कोण बनेगा। तो सीधा सीधा सर आप 45 इंटू आधा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर प्रश्न आएगा घंटे वाली सुई द्वारा 720 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सर 720 इंटू 1/120 कर देंगे तो हमारा आंसर वहां से भी मिल जाएगा। साथ ही कभी आपसे प्रश्न पूछेगा कि घंटे वाली सुई द्वारा 22 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो आधा डिग्री से गुणा कर देना, ठीक है। घंटे वाली सुई द्वारा 4 घंटे में कितना कोण बनेगा, तो सर 4 इंटू 30 कर देना, 120 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मिनट वाली सुई का पूछ सकता है। मिनट वाली सुई का कैसे पूछेगा कि सर 1 मिनट वाली सुई एक चक्कर 60 मिनट में पूरा करती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 45 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो सीधा सीधा 45 इंटू 6 कर देना, 270 आ जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। वो कभी कभी आपसे पूछेगा मिनट वाली सुई द्वारा, किसके द्वारा, मिनट वाली सुई के द्वारा आपका भाई 90 सेकंड में कितना कोण बनेगा। तो सर 1 सेकंड में कितना, 1/10, तो 90 सेकंड में 1 इंटू 90 इंटू 1/10, तो सर 9 डिग्री। इस तरह के प्रश्नों को हम सीधा डायरेक्टली बना पाए, इसके लिए ये टेबल आपकी बहुत मदद करने वाली है, ठीक है। अब साथियों इसमें टेबल नंबर 2 जिसकी हम चर्चा करते हैं वो आपके यहाँ पर रहने वाली है, उसको देखना। उसमें क्या क्या होता है, जैसे आगे कंसेप्ट भी होगा। यहाँ देखो दर्पण प्रतिबिंब, अच्छा ये तो प्रकार आ गए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर किसकी बात करेंगे कि सर टेबल नंबर 2 कैसी है, ठीक है। टेबल नंबर 2 यहाँ पर कैसी है, तो देख लेना भाई। देखो ये कुछ इस प्रकार की होगी, उसमें आपको 3 चीजें, फिर से एक कोण बनेगा आपका 0 डिग्री, एक कोण बनेगा सर 90 डिग्री, और दूसरा कोण, तीसरा कोण बनेगा 180 डिग्री। ये कोण है, ये कोण, और आगे अपने बनेगा 1 घंटे में कितनी बार, 1 घंटे में कितनी बार, ये कंसेप्ट है इसका। 1 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनता है, 90 डिग्री कितनी बार बनता है, और 180 डिग्री कितनी बार बनता है। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। यहां पर देखो इसका और क्या नाम हो सकता है, 0 को बोलते हैं समपाती, क्या बोलते हैं, समपाती, इंग्लिश में ओवरलैपिंग, क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग, या ये भी बोल सकता है विपरीत दिशा में, और क्या बोल सकता भाई, ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ देखो अपना सेकंड हैंड बड़ा फास्ट होता है, तो यहां सिर्फ और सिर्फ बात किसकी की जाएगी, सर मिनट वाले और हावर वाले सुइए की ही बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे सर, मिनट और हावर वाले सुइए की ही बात करने वाले हैं, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और भी बोला जा सकता है, ओवरलैपिंग हो गया, समपाती हो गया, 0 डिग्री कई बार बोला जा सकता है कि जब घंटे और मिनट वाली सुई कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी, ये प्रश्न हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये कंसेप्ट हो गया, इसको बोलते हैं समकोण, समकोण। अगला है आपका लंबवत, घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुइयां किस समय पर लंबवत होती है, किस समय पर समकोण बनाती है। या फिर राइट एंगल, राइट एंगल, ऐसे कई सारे नाम हैं इसके भी। इसका है सरल कोण, इसका नाम है सरल कोण। कब घड़ी की सुइयां सरल कोण बनाएगी, कब विपरीत होगी, ठीक है, कब अपोजिट होगी, ये वर्ड आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। 1 से 2 के मध्य घड़ी की घंटे वाली सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। 3 से 4 के मध्य घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत होगी,
और सुइयां कौन सी? सुइयां मैंने बोला दो की ही बात करेंगे, मिनट और हावर वाले हैंड की। सेकंड वाले हैंड की कैलकुलेशन इतनी फास्ट होती है कि वो हमारे रीजनिंग में कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि बिना इंस्ट्रूमेंट के उसको कैलकुलेट, उसकी स्पीड तगड़ी और तेज होती है। इसलिए तो यहाँ पर दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं इन चीजों को। ये तीन मुख्य कोण है, इनको आपको याद करना होगा कि सर ये जो एक घंटे में, ये भाई एक घंटे में कितनी बार होता है कि सर एक घंटे में 0 डिग्री एक बार बनता है। बिल्कुल अच्छी बात है सर, बनता है तो और बढ़िया है। और सर एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार? तो सर 12 घंटे में दिमाग में सीधा ही आता है सर, एक घंटे में एक बार बना तो 12 घंटे में 12 बार। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। उसके पीछे का कारण बता देते हैं। यहाँ 12 बजती है तब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, तो वो इधर 11 से लेकर के 1 के मध्य, इन 2 घंटों में सिर्फ और सिर्फ कितनी बार होती है? एक बार ही होती है। इसलिए आप सीधा सीधा लिखोगे 12 घंटों में ओवरलैपिंग कितनी बार होती है? कि सर 11 बार होती है। कितनी बार होती है भाई? कि सर 12 घंटों में ओवरलैपिंग 11 बार होती है। चलो भाई, अगला आया आपके पास 24 घंटों में। अब आपको ये बताना है 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार ओवरलैपिंग होगी। तो सर हमारा सीधा सीधा कंसेप्ट आपको याद रख लेना है 22 बार, क्योंकि हमारी घड़ी आपको पता है नॉर्मल घड़ी और ट्रेन की घड़ी में डिफरेंस होता है 24 आवर्स और 12 आवर्स का, ये मेन मुद्दा होता है। तो आपको याद रखना है 12 से 1 और 1 से 11 से 12, इन 2 घंटों के मध्य सिर्फ एक बार ओवरलैपिंग होती है। जो 12 पर होती है वो इधर भी गिनी जाती है और इधर भी गिनी जाती है। तो सीधा सीधा 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। चलिए अब बात करते हैं समकोण की। तो सर ये 1 घंटे में घड़ी की सुइयां समकोण कितनी बार बनाती है? तो आपको याद रखना है 2 बार बनाती है। कि सर 1 घंटे का समय हो जिसमें आपके घड़ी की सुई क्या हो? आपके घड़ी की सुई 90 डिग्री बनाए आपस में। कौन सी सुइयां? कि सर मिनट और घंटे वाली सुइयां आपस में 90 डिग्री 1 घंटे में बनता है 2 बार। ठीक है सर, 2 बार। तो यहां पर देखो 1 घंटे में 2 बार, तो सर 12 घंटे में सीधा दिमाग में आ रहा होगा 24 बार। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो वो सुनना कि सर 12 घंटे में वो 22 बार होता है। कैसे बोल सकते हो सर आप? तो ये लो भाई, इसके पीछे का भी बता देते। इधर 12, इधर 3, इधर 6 और इधर 9। आपका एक तो इधर 8 से 10 और एक इधर 2 से 4। इन 2 घंटों के मध्य 3 बार ही होता है, जबकि होना कितनी बार चाहिए था? 4 बार समकोण बनना चाहिए था। इधर भी इन 2 घंटों के मध्य 3 बार ही समकोण पर घड़ी की सुइयां आती है, जबकि 2 घंटे में 4 बार होना चाहिए था। ऐसा इसलिए होता है कि देखो, एक तो 9 पर जब रहेगा तब 90 डिग्री बनाएगा सर, एक 3 पर भी तो 90 डिग्री ही बनाएगा। तो ये 2 से 3 के मध्य भी और 3 से 4 के मध्य भी, ये दोनों तरफ गिना जा रहा है। वैसे ही 9 का 8 से 10 के मध्य दोनों तरफ गिना जा रहा है। तो इसलिए एक इधर से कम हो गया, एक इधर से कम हो गया, तो टोटल आपके 12 घंटे में 2 बार कम हो गए। तो सर हम बोलेंगे 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। अगर 12 घंटे में 22 बार आपके समकोण पर आती है तो 24 घंटे में कितनी बार आएगी? तो दोस्तों 24 घंटे में आपको सीधा याद कर लेना 12 घंटे का डबल 44 बार। 44 बार घड़ी की सुइयां, घंटे और मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई की बात नहीं हो रही है और ना ही हम गणना करते हैं सेकंड वाली सुई की, क्योंकि मैंने आपको बात की है, समझाया है कि अपना जो कंसेप्ट होता है वो हम सिर्फ 2 सुइयों के बारे में ही पढ़ते हैं, वो है मिनट और हावर हैंड। सेकंड हैंड इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो बहुत फास्ट कैलकुलेट करता है, इसलिए उस वजह से हम उसको नहीं पढ़ते। अब देखना दोस्तों, अब आपका अपोजिट सर, आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब कुछ घड़ी की सुइयां इस प्रकार होगी, ये बनेगा कोण। इसमें साथ ही कुछ इस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से होती है, और इसमें साथ ही कुछ इस प्रकार का चित्र आपको दिखेगा ओवरलैपिंग में। सर आपने अभी तो बोला था ओवरलैपिंग में सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, इस वजह से इसको 3 तीर से दर्शाते हैं। ठीक है,
सेकंड वाला तीर नहीं है, इसको ऐसा मत समझ लेना कि सर 2 तीर आप मिनट वाला दर्शा रहे हो या घंटे वाला दर्शा रहे हो सिंगल तीर को, तो 3 तीर आपका सेकंड वाला, ऐसा नहीं है। यहां पर 3 का मतलब हो जाएगा ओवरलैपिंग। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना साथी, बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं। सरल कोण, विपरीत कोण या अपोजिट, ये 1 घंटे में भाई घड़ी की सुइयां, घंटे और मिनट वाली घड़ी की सुई 1 घंटे में 1 बार विपरीत आती है। अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनाती है दोस्तों, कि सर 1 घंटे में 1 बार ऐसा होता है। चलिए बहुत प्यारा, आगे बढ़े, बात करें सर 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए कि नहीं सर। अब तो हमें पता चल गया है, अब तो हमें पता चल गया है कि जब ये 12 बजता है, जब 6 बजता है, क्या बजता है भाई, यहां पर 6 बजता है, तो घड़ी की सुइयां इस तरह से विपरीत होती तो है, लेकिन ये 7 और 5 इन 2 घंटों के मध्य, इन 2 घंटों के मध्य 1 बार ही हो पाती है विपरीत। 5 से 7 के मध्य 2 घंटे है और इन 2 घंटों में सिर्फ और सिर्फ 1 बार विपरीत हो पाती है। तो उस केस में हम ये बोलेंगे ये 12 घंटे में कितनी बार होगी, 12 घंटे में सर 11 बार ही हो पाएगी। और अगर 11 बार तो 24 घंटे में भाई, 24 घंटे में यहां पर आपके 22 बार। नोट कर लेना इस सारणी को कि सर आपने सारणी तो बनवा दी, क्या हमसे सारणी से ही प्रश्न पूछेंगे क्या, नहीं। प्रश्न कुछ इस तरह से होगा कि सोमवार सुबह 9 बजे से मंगलवार रात 11 बजे तक, कोई भी समय दे सकता है, 2 समय देगा, उसके मध्य पूछेगा। सोमवार सुबह 9 बजे से मंगलवार रात 11 बजे तक घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली सुइयां एक दूसरे पर संपाती कितनी बार होगी। हो सकता है विपरीत पूछ ले, हो सकता है समकोण पूछ ले। प्रश्न ऐसा होगा कि सोमवार सुबह 9 से मंगलवार रात 11 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के संपाती होगी, एक दूसरे की विपरीत होगी या एक दूसरे के समकोण पर आएगी। तो आपको वो संख्या कैलकुलेट करके बतानी होगी कि सर संख्या हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता चल गया 12 घंटे और 24 घंटे का, तो हम पहले तो 24 घंटे पूरे हो रहे हैं तो सीधा वहां सामने उसके बराबर लिख देंगे। उसके बाद अगर इन केस क्या हुआ कि सर कुछ और आगे घंटे हुए, तो हम वही कंसेप्ट काम ले लेंगे जो आपके टेबल में लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसको इस प्रकार आप बना सकते हैं और इसको आप याद करके आराम से एक बढ़िया सा प्यारा सा कंसेप्ट सीख सकते हैं। ठीक है भाई, अब इससे आगे बात करें घड़ी में। घड़ी में ज्यादा लंबे कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ 2-4 चीजें ही हैं। 2 ये टेबल, तीसरा आप घड़ी में सीखते हैं कि सर समय दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ, समय दिया हुआ हो और कोण ज्ञात करना हो, कोण ज्ञात करना हो। एक ये सीखते हैं कैसे, मैंने बोला 2:40 पर घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली सुई के मध्य का कोण ज्ञात करो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने समय दे दिया और सर कोण पूछ लिया। तो जब जब समय दिया हुआ हो कोण पूछा जाए तो कोण का फॉर्मूला याद कर लेना, थीटा। थीटा बोलते हैं कोण को, किसको बोलते हैं भाई, कोण को। याद कर लेना, यहां लिख देना 11m माइनस 60h बट्टा में 2 और कैलकुलेशन कर लेना। और कैलकुलेशन हमेशा धनात्मक रखना। इसका जो भी रिजल्ट आए, चाहे ऋणात्मक आए, उसको भी धनात्मक बना लेना, क्योंकि बार इसलिए ही मैंने मॉडुलस लगाया। मॉडुलस एक गणित का ऐसा साइन है जो ऋणात्मक को भी क्या बना देता है, धनात्मक बना देता है। तो यहां पर इस फॉर्मूले का काम हम लेने वाले हैं। अब देखो m क्या होगा भैया, m होगा मिनट, क्या होगा, मिनट होगा। और h क्या होगा सर, h होगा हावर। h क्या होगा भाई, हावर्स होंगे, h होंगे हावर्स। जैसे मैंने बोल दिया 2:40, 2:40 पर आप बताइएगा घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य का कोण। तो सर हम आसानी से बता पाएंगे कि 2:40 तो h बराबर 2 रख देंगे, m बराबर 40 रख देंगे। इसको अप्लाई करके भी देख लो आप चाहो तो 11 × 40 माइनस 60 × 2 बटा आपका 2। कुछ लोग इसको कैलकुलेशन करने में डरते हैं, जबकि 11 का पहाड़ा तो सबसे आसान है भाई। 11 का पहाड़ा या 11 से किसी संख्या गुणा कराना बहुत आसान है। ये 11 × 4 44, तो 440
-60 इंटू 2 120, 440 में से 120 गया तो 320 बच गए। कितने बचे? इधर लिख देता हूं सर, 320 बच गए। 320 को 2 से भाग कर देना साथी, 2 से भाग कर देना, आपका आंसर क्या आएगा? 160 डिग्री आएगा। अगर हो सकता है कई बार आपका ये वैल्यू 360 से बड़ी नहीं आनी चाहिए, एक तो बात ये याद रखना, ये जो वैल्यू है 360 से बड़ी नहीं आनी चाहिए। और कई बार हो सकता है कि ऑप्शन में 180 से वैल्यू बढ़ी आ जाए, थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी आ जाए, तो आपको क्या करना है? उसे 360 में से घटाकर लिख देना, उससे 360 में से घटाकर लिख देना, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये बातें आप याद रखना जब भी गणित का प्रश्न बनाओ। जल्दी से इन सब चीजों को नोट करते रहना बढ़िया से, और अच्छे से नोट्स बनाना शुरू कर देना भाई। पेन और कॉपी लेकर क्लास में बैठना, और अगर क्लास के कंसेप्ट बेसिक्स आपको पसंद आ रहे हैं तो शेयर जरूर करना। क्या जरूर करना भाई? शेयर जरूर करना अपने उन प्यारे साथियों के साथ जिनका लक्ष्य है भाई सरकारी नौकरी प्राप्त करना। चलिए, चलिए भाई देखें, यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बाद जो घड़ी का कंसेप्ट आता है वो आता है, हमें क्या दे रखा हो? कोण दिया गया हो, कोण दिया गया हो और समय पूछा हो, समय ज्ञात करना हो, समय ज्ञात करना हो। प्रश्न इस प्रकार से होगा कि सर 8 से 9 के मध्य 65 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा? प्रश्न इस प्रकार कि 8 से 9 के मध्य, तो आप हमेशा यही उत्तर बोलोगे सर 8 बजकर, तो कुछ मिनट होगी, तो बजकर तो जो भी पहले ऑप्शन में आएगा वो आपको हर जगह देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्त। तो वहां पर आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना होगा, वो करना होगा मिनट। क्या ज्ञात करना होगा? मिनट। उसका फॉर्मूला है भाई 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। कि सर कब प्लस लेना है? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्लस तब तक लेंगे जब तक वैल्यू 60 से छोटी आ रही हो। अगर इस m की वैल्यू 60 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है, तब आपको माइनस लेना है, तब आपको कंसेप्ट में क्या लेना है? माइनस लेना है। इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, अगर m की वैल्यू आपके सर जो है 60 से बड़ी आ गई, कि किसी का समय आ रहा 65 मिनट, तो 65 मिनट तो हमारी घड़ी में होते ही नहीं, तो उस केस में हमें क्या करना है? माइनस लेना है, अन्यथा हमें प्लस लेना है। अब सर A1 क्या है? सर A1 होगा, वो होगा T1 इंटू 30 डिग्री कोण होगा ये भी। और A2 क्या होगा? सर A2 होगा दिया गया कोण। क्या होगा भाई? दिया गया कोण। प्रश्न में देगा, प्रश्न में एक कोण देगा और फिर आपसे पूछेगा कि ये कोण किस समय पर बनेगा। जैसे मैं आपको एक प्रश्न ही दे देता हूं ताकि ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। उसने बोला 7 से 8 के मध्य, 7 से 8 के मध्य घंटे तथा मिनट की सुई आपस में 120 डिग्री का
120 डिग्री का कोण किस समय पर बनाएगी, किस समय पर बनाएगी, किस समय पर बनाएगी, ये कंसेप्ट है। ये क्या है दोस्त, ये आपका कंसेप्ट है। प्रश्न है, प्रश्न उसी को आएगा जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा। सर इसमें T1 होगा दिया गया छोटा समय, T1 लिख लेना, छोटा समय। दो समय दिए होंगे, उनमें से छोटा समय क्या होगा, T1 होगा। जैसे 7 और 8 दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, 7 छोटा समय है, तो T1 यहां पर हो गया 7। A2 आपका दिया गया कौन है, सर वो है 120। अब सर हमें देखना है कि टी A1 क्या आएगा, A1 क्या आएगा, वो आएगा T1 इंटू 30 डिग्री। तो सर 7 इंटू 30 आपका आ गया 210, 210। ठीक है भाई, 210 डिग्री आपका आ चुका है। अब जैसे ही आप इसको देखोगे कि सर 210 यहां आ गया, 120 ये आ गया, 330 डिग्री। तो 7 से 8 के मध्य 330 डिग्री। अब देखते हैं, चलो अब इसको देखना भाई, 2/11, 2/11 A1 हो जाएगा आपका यहां पर 210 प्लस A2 हो जाएगा 120, दोनों को जोड़ा तो 330, दोनों को जोड़ा तो 330, 2 इंटू 330 करेंगे, 2 इंटू 330 भाग 11, सर आपका 660 बन जाएगा। 660 में भाग करना 11 से, आंसर 60 डिग्री आ जाएगा। छह सौ 60 डिग्री आपका कोण आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, 660 डिग्री कोण आ जाएगा। अब देखना 660 डिग्री आ गया ये वैल्यू, तो 660 में 11 का भाग करोगे तो आपका फिक्स कितना बन जाएगा, फिक्स आपका 60 मिनट बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा, आंसर दोस्त यहां पर फिक्स 60 मिनट बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, फिक्स आपका 60 मिनट बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 से 8 के मध्य 120 डिग्री का कोण कब बनता है, सर एग्जैक्टली 8 बजे ही बनता है। कब बनता है दोस्त, एग्जैक्टली 8 बजे ही बनता है। एग्जैक्टली कब बनेगा दोस्त, आप बोलोगे सर एग्जैक्टली 8 बजे ही बनेगा। अब 7:60 बोलो या आप 8 बजे बोलो, इस बार पहला ही क्वेश्चन अच्छा आ गया जिसमें सीधा सीधा। अब देखो कि सर आप कैसे बोल सकते हो, तो सुनना, मैं डायग्राम से भी दिखा सकता हूं। 7 से 8 के मध्य, तो यहां पर 7 होता है, यहां पर 6 होता है, यहां पर 7 होता है, यहां पर 8 होता है। 7 से 8 के मध्य तो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये बोल रहा उस समय के हिसाब से, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये देखो, ये कोण आपका 120 डिग्री बनेगा साथी, और लगभग बनेगा, लगभग नहीं 100% ही बनेगा। ठीक है, 100% ही बनेगा। देखो 8 से 12, 9, 10, 11, कितने घंटे हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 इंटू 30, 1 घंटे में कितना 30, तो 4 घंटे में कितना, सर 4 इंटू 30 120 डिग्री। इसने बोला 60 से 8 के मध्य, तो सर ये बिल्कुल 8 बजे पर ही बन रहा है, 120 डिग्री 8 बजे पर ही बन रहा है। तो दोस्तों एग्जैक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 बजे। ठीक है, ये कंसेप्ट है कुछ। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, जैसे टाइप होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन की अप्रोच करने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा, हम सिर्फ अभी टाइप्स की बात करेंगे। उसने बोला कि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालना और जल प्रतिबिंब निकालना। तो कंसेप्ट एक और लिख लीजिए भाई इधर करके कि सर एक कंसेप्ट है घड़ी का दर्पण व जल प्रतिबिंब। घड़ी का दर्पण एवं जल प्रतिबिंब।
तो सर कुछ इस प्रकार से होगा। यहां टाइम होगा, जो भी टाइम होगा, याद रखिएगा अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, आप मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइएगा, कभी भी डाउट नहीं रहेगा, ये गारंटी है। अब देखिएगा, जब आपको टी यहां कुछ भी समय दे तो 2360 माइनस टी कर देना, किसके लिए? दर्पण के लिए। ये दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा, जो दर्पण प्रतिबिंब में घड़ी इस ऐसा समय दिखाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा। और अगर आपका विचार हो कि नहीं सर हमें तो जल चाहिए, जल प्रतिबिंब के लिए आपको क्या करना होगा, जहां यहां जो भी समय दिया हुआ, यहां जो भी समय दिया हुआ हो उसको क्या करना, आपका 1790 में से माइनस कर लेना। 1790 माइनस टी, यहां पर क्या आ जाएगा? जल वाला समय आ जाएगा, जल वाला समय आ जाएगा। जल में जैसी घड़ी दिखेगी वैसा समय आपको आ जाएगा। कि सर वो तो सब बातें ठीक है, वो तो हमें सब बातें समझ में आ गई। आपने बोला 1790, कई बार ऐसा होगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि घड़ी में 12 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से आंसर करना है। एक नोट रखना, 12 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से आंसर करना। कि सर आएगा 17:26, कभी आ जाएगा 17:26, तो हम क्या करेंगे? तो भाई सीधा याद रखो कि 17 बोले तो 12 से कितना अधिक? कि सर 12 से 5 अधिक। 5 अधिक तो साथियों सीधा सीधा आप बोल दोगे 5:26। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना कि 60 मिनट से ज्यादा नहीं हो। 60 मिनट से ज्यादा आंसर आ रहा है, 60 मिनट से ज्यादा शेष आ रहा है, तो 1 हावर हासिल भेज दें। क्या कर दें? 1 हावर की हासिल भेज दें। बस इन दो बातों का ध्यान रख करके कोई भी घड़ी का दर्पण और जल प्रतिबिंब का प्रश्न इसमें रख लेना, आपका आंसर 100% यहां पर साथी सत्य आएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ 100% सत्य आएगा। ठीक है, बिना किसी ज्यादा झंझट के, बहुत ही आसानी से। ठीक है भाई, बढ़िया लगे अगर मेरा सेशन तो बिल्कुल शेयर करना, बिल्कुल लाइक करना, और जबरदस्त धमाकेदार और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो देख ले यहां पर सर, चलो आने दो आगे। घड़ी का दर्पण व जल प्रतिबिंब की बात हो गई और पहला ही प्रश्न आपके आ गया है। यदि किसी के समय में दर्पण में 8:45 बजे के रूप में देखा जा रहा है तो उस घड़ी का वास्तविक समय क्या है? कोई घड़ी है जिसमें 8:45 का समय दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है भाई? कि सर 8:45 का समय दिख रहा है। 8:45 बोले तो आपका सर 8:45 बोले तो 8:45, टाइम कितना दे रखा? 8:45। वो दर्पण में दिख रहा है तो वास्तविक समय ज्ञात करना बहुत आसान है सर। सर वास्तविक समय यहां पर आ जाएगा, वो आ जाएगा, आपने बोला था 2360, क्योंकि दर्पण की बात कर रहा है, माइनस टी बोला था, माइनस टी बोला था। ये क्या आता है? दर्पण समय, ये आता दर्पण वाला समय, दर्पण समय, और ये टी होगा वास्तविक समय। सर इस बार हमें दर्पण देकर के वास्तविक समय पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर वास्तविक समय जब पूछा जाए तो सीधा सीधा 2360 माइनस दर्पण कर देना, एक ही बात है। 2360 में से क्या घटा देना दोस्त? 8:45 घटा देना। लो घटा दिया सर 8:45, तो साथ ही 60 में से 45 गया, बचा 15, और 23 में से 8 गया, बचा 15। अब हमारी घड़ी में सर 15 तो नहीं बजते हैं ना, हमारी घड़ी में 15 तो नहीं बजते हैं, तो क्या होगा? तो सर 15 नहीं बजते हैं तो आप सीधा सीधा बोल दो 3:15। तो भाई साहब ये देखो यहां पर ये निशान बने हुए हैं, 3:15। क्या बना हुआ? 3/15 नहीं है वो, 3:15 ही है भाई। 3:15 है। कितना प्यारे तरीके से आंसर आ गया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न मैं निकालता हूं, वो आपको बनाना है, या आप बनाएंगे फटाक से, है ना?
फटाक से बना दो। इसने बोला जल प्रतिबिंब समय निकालने 37 दर्पण प्रतिबिंब। ये लो, हम अलग अलग टाइप्स की चर्चा करेंगे और सीक्वेंस वाइज करने वाले हैं ना, ठीक है भाई। चलो फटाफट आने दो। बड़े बात करें भाई, देखें कैसे होगा ये बोल रहा है यदि जल प्रतिबिंब समय 6:10 हो, जल दे रखा है, कितना दे रखा है 6:10, वास्तविक समय ज्ञात करना है। सर वास्तविक समय ज्ञात करना है, ठीक है सर। अपन ने यही पढ़ा था कि सर जल बराबर होता है 1790 माइनस टी। कौन सा? वो भी जल वाला, वो भी कौन सा? वास्तविक समय वाला। कौन सा? वास्तविक समय वाला। ठीक है, लगा दो सर, क्या दिक्कत है। 1790 माइनस 610, इसको इधर ले आना, वास्तविक समय आ जाएगा। वास्तविक समय तो जल को माइनस कर देना, तो सर 17 में से 90 में से गए 80 और इधर बचा आपका 6 जाने पर 11। सर अब 1180 तो हमारी घड़ी में तो नहीं बजते ना, कि बजते हैं कि सर नहीं बजते। 1180 तो हमारी घड़ी में, किसी की घड़ी में नहीं बजते होंगे, किसी की घड़ी में 1180 तो नहीं बजते होंगे। चलो 1180 नहीं बजते तो क्या करें सर? ठीक है, 1180 नहीं होते तो 11 को मैंने बोला था 1 घंटा बढ़ा देना, ज्यादा मिनट हो उनको बढ़ा देना। 60 मिनट मिल करके क्या बनती है? 1 घंटा बन जाती है। तो सर ये 12 आप 20 मिनट भी बोल सकते हो। तो ये लो दोस्तों, 12:20 मिनट आपका जो है सत्य आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 12:20 मिनट सत्य आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और उससे पहले मेन एंगल, मुख्य एंगल, ये हम बातें कर चुके हैं। उसके बाद एंगल बाय हैंड, ये भी हम बातें कर चुके हैं। ये लो, 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 के बीच दीवार घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में किस समय पर होगी? मजा आ जाएगा इस प्रश्न में, मजा आ जाएगा भाई। बनाओ, फटाफट से आंसर करना। चलो भाई, क्या बना दूं मैं? दोस्तों आपको आंसर के लिए समय दिया जा रहा है ताकि आप जब क्लास को ऑफ बाद में भी देखें तो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो आपकी प्रैक्टिस सफल हो, क्या हो? सफल हो, ताकि आप आंसर कर पाए। चलो देखते हैं। चलो भाई, यहां पर बोला 9 बजे के बाद या 9 से 10 के मध्य, तो सर इसने सीधा सीधा बोला है मिनट ज्ञात करने का। 9 से 10 के मध्य आपने फॉर्मूला बताया था 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये फॉर्मूला बताया था, ये आपने फॉर्मूला बताया था। A1 क्या था सर? A1 आपने बोला था T1 इंटू 30 डिग्री। सर T1 कितना है? 9 है, 9 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। और सर A2 कितना दे रखा है? सर A2 आपका 180 दे रखा है। अब साथ ही A1 प्लस अगर हम A2 करते हैं तो ये देखो आपका आ जाएगा जो है 450, 450, और 450 का भी आप डबल करोगे तो इसमें 60 मिनट से ज्यादा आंसर चला जाएगा। इसलिए क्या कर लो, यहां पर A1 माइनस A2 लगा दो। यहां पर क्या कर दो?
A1 माइनस A2 लगा दो। मैंने बोला था अपनी घड़ी में 60 मिनट से ज्यादा का आंसर नहीं आ सकता। ठीक है सर, A1 माइनस A2 आपका लगाया तो यहां पर 90 आ गया सीधा सा। तो सर m बराबर होगा 2/11, इसकी वैल्यू आई है 90। सर ये बनेगा 180, 90 इंटू 2 180 भाग 11। सर हम बोलेंगे भाग गया एक बार, पीछे बच गया आपका 11 तो 7 बन गया 70, 70 में जाता है 6 बार। ठीक है, पीछे बच गया 4, 66/11 मिनट। कुछ ऐसा आंसर आएगा। 9:16, इसको और आगे लिख लेना क्योंकि ऑप्शन में लिखा नहीं है। 9:16 सही, इसको डायरेक्ट ही आप पूरा इतना आंसर लिख लो। 9:16 सही, 4/11 मिनट। क्योंकि देखो बेटा, फ्रैक्शन वरेक्शन टाइपिंग वाइपिंग करते हैं ना, थोड़ी बहुत एरर हो जाती है। ये देखो, ये यहां से उठ करके यहां आ गया। यहां पर चल ठीक है, 16 सही, 4/11 मिनट। अपन ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। यहां पर क्या कर देंगे दोस्त, अपन ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। ये लो अगला प्रश्न। घड़ी की सुइयों द्वारा बने कोण पर आधारित 6 से 7 के बीच किस समय पर घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। एक साथ बोले तो यहां पर 0 डिग्री, एक साथ बोले 0 डिग्री, ओवरलैप वगैरह वगैरह, यह है। अब बनाओ। अब भाई फटाफट से आंसर बना दो। आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, फटाफट से आंसर बना देना। जितने भी साथी हो फटाफट से आंसर बना दो। चलो देख लें। अब देख ले क्या, चलो देख लेते हैं साथी। यहां पर बोला 0 डिग्री 6 से 7 के बीच, तो सर वही फॉर्मूला हमारा मिनट वाला लगेगा। आपने बोला था 2/11 A1 प्लस माइनस A2। आपका A1 था, A1 सर आपने बोला था T1 इंटू 30 होता है सर। A2 क्या बोला था सर, A2 बोला था दिया गया कौन, दिया गया कौन। ठीक है सर, हो गया प्रश्न, बस खत्म हो गया यहीं पर। सर T1 आपका दे रखा है 6, क्योंकि 6 से 7 के मध्य, तो 6 इंटू 30, तो ये आ गया आपका 180 डिग्री। और ये 0 डिग्री दे ही रखा है, बस वैल्यू ही तो पुट करनी है। m बराबर 2/11। ठीक है, 2/11 सर यहां पर बनेगा, वो बनेगा 180 प्लस 0। ठीक है, टोटल हो जाएगा भाई 180 इंटू 2 360/11। भाग करो भाई, भाग करो सर, 2 बार जाएगा 22, 11 दुगना 22, पीछे बच गया 4। कितना बच गया है, पीछे बच गया, अच्छा 3 बार जाएगा, सॉरी 11 तिया 33, 11 तिया 33, पीछे बच गया 3। 30 में कितनी बार जाएगा कि सर 30 में 11 दुगना 22। ठीक है, पीछे बच गया 8/11। तो सर आंसर जो अपना आएगा वो आएगा 6:32 मिनट, 32 सही, 8/11 मिनट।
ये लो भाई, 6:32 सही, 8/11 मिनट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्र, भाई समझ में आया कि नहीं आया? कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपके लिए ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का सवाल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, घड़ी के प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है तो सेकंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितना कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? लो भाई, बड़ा मजेदार प्रश्न है। इसने बोला घड़ी की प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है तो सेकंड की सुई 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यारे तरीके से। 1 घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ने का मतलब हुआ कि सर 65 मिनट बता रहा, वो घड़ी 1 घंटा निकालती है तो 65 मिनट। अब साथ ही आपको पता है कि सर आपका जो कोण है वो कोण कितना होगा? यहाँ कोण पूछा है, क्या पूछा भाई? कोण पूछा है, कोण के बराबर। सर वैसे सामान्यतः हमारी जो 1 सेकंड वाली सुई है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है सर, 360 डिग्री का कोण बनाती है। यहां पर क्या हुआ? घड़ी खराब हो गई, घड़ी फास्ट चल रही है। तो अब 1 घंटे में 5 मिनट फास्ट चलती है तो सर आपका जो है 1 मिनट में कितना फास्ट होगी? तो सर 1 मिनट में कितना फास्ट हो जाएगी? 5/60 हो जाएगी। ठीक है, 5/60 में इंटू 360, ये कौन बनेगा? अब साथी सेकंड वाला सुइया 1 सेकंड में कितना कोण बनाता है? सर 1 सेकंड में तो वो बना देता 360 डिग्री। प्लस प्लस हो जाएगा भाई आपका 5, ये अभी भी किस में है? मिनट में है बेटा, अभी भी किस में है? 5 मिनट। तो ये आया है 1 मिनट का कोण, 1 मिनट का आया तो 1 सेकंड का कोण क्या आ जाएगा? 1 सेकंड का आ जाएगा 5 इंटू 5/60 इंटू भाई 1 मिनट में आया तो ये आपका बन जाएगा, ऐसा कर ले क्या? तो सर यहां पर देखो, आप ये बोल सकते हो कि 5 मिनट में टोटल कोण कितना बनेगा? सर सुइये का बनेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, लेकिन अब साथी उसमें सेकंड कितने हैं? 30 डिग्री, 30 डिग्री एक्स्ट्रा बनेगा, ये एक्स्ट्रा बनेगा, जबकि ये 5 मिनट में बनेगा। उसने पूछा था सेकंड में, तो भाग कर दो 60 का, 360 प्लस आधा, आधा बोले तो 0.5, तो आंसर हो जाएगा 360.5। आंसर क्या हो जाएगा भाई? 360.5 आपका सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। ये लीजिए, 5 और 6 7 और बीच में पढ़ने गया तथा 6 और 7 के बीच में पढ़कर लौटा। जब वे लौटा तो उसने देखा कि घड़ी की सुइयां जाते समय छोटी सुई स्थिति, वही लौटते समय बड़ी सुई की स्थिति। ये लो, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भाई बहुत ही प्यारा प्रश्न है। घड़ी की सुइयां बदल गई, स्थिति बदल गई है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसने बोला 5 से 6 के बीच जब पढ़ने गया था तो 6 से 7 के बीच जब पढ़कर वापस लौटा तो उसने देखा कि घड़ी की सुइयां छोटी सुई की स्थिति वही थी, छोटी सुई की स्थिति वह लौटते समय बड़ी सुई की थी। तो छोटी और बड़ी सुई ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली। ये लो भाई,
5 से 6 के बीच और फिर वापस 6 से 7 के मध्य। तो वो सेम स्थिति आपको किस समय पर दिखेगी ये पूछ रहा है। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देकर के आपको बता रहा हूं यहां पर कि सर ये आपका कुछ इस प्रकार से बना था। ये 5, यहां पर 6 बजता है, यहां पर 5 बजता है। तो घड़ी की घंटे वाली सुई इधर होगी, कहीं इधर होगी, ठीक है, इधर होगी। तो सर घंटे वाली सुई भी इधर होगी और मिनट वाली सुई कहीं इधर थी, कहीं भी थी, मान लीजिए कहीं भी इधर थी। तो आपका जो कोण है वो क्या बनेगा, ये प्रश्न आपसे है। तो साथी इसमें सीधा सीधा आप याद रख लेना कि 5 से 6 के मध्य और वापस 6 से 7 के मध्य। मान लीजिए कि वो घड़ी की सुइयां कुछ ऐसे थी, ठीक है, और वापस आया तो उसने ये देखा कि जो 6, 7 और 5 ये घंटे वाले की जगह मिनट वाली सुई आ गई और यहां पर चेंज हो गया। भाई ये आपके देखो डबल है घंटे वाली सुई, डबल तीर से मैं घंटे वाली सुई को दर्शा रहा हूं, सिंगल से मिनट वाली को दर्शा रहा हूं। तो ये कुछ ऐसी स्थिति परिवर्तन हो गई। तो उसने बोला तो बताओ सोनू किस समय पर पढ़ने गया। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको सीधा सीधा याद रख लेना है, जब भी स्थिति परिवर्तन वाला प्रश्न आए तो हम ये बोल सकते हैं कि सर ये एंगल समान है। एंगल क्या है, समान है। कब कब, एक तो 5 से 6 के मध्य और एक 6 से 7 के मध्य, ये एंगल समान है। तो सर यहां पर कुछ आपके जो है इधर थी, वो बोला था 5 बजकर कुछ आपके 40 मिनट के आसपास की वैल्यू होगी, वो आपको ऑप्शन से पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, यहां मैं चित्र के माध्यम से समझा सकता हूं क्योंकि इसमें ऑप्शन है नहीं, तो अपन आंसर निकालने का मतलब भी नहीं रहेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप चित्र देख लीजिए। मैं चित्र के माध्यम से इसको बता रहा हूं कि सोनू गया होगा तब कुछ इस स्थिति में होगी, 6 से 7 के मध्य आया, तब ये इस तरफ पोजीशन चेंज हो गई। तो अपने को पता है 6 से 7 के मध्य मिनट कितने होते हैं, 30 से 35 के मध्य, और 5 से 6 के मध्य मिनट कितने होते हैं, 25 से। तो इसका मतलब यह है कि पहले आपका 5 बजकर मान लो 32 मिनट हो रखा होगा, तो वापस आएगा तो 6 बजकर आपका 25 मिनट हो रखा होगा या 27 मिनट हो रखा होगा, इस तरह से कुछ है। तो अपना एग्जैक्ट आंसर वहां पर आएगा, वो आएगा 5 बजकर 27 सही 1/11 मिनट, ये कुछ ऐसा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, बाकी ऑप्शन टेस्ट भी लग सकता है। अब आगे की चर्चाएं हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं, शानदार लग रहे हैं, तो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लेटफॉर्म को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही लाइक कर दें अगर पसंद आ रहा है तो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।